हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले तथा तहसील बनाने की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं 4 जिले तथा 16 तहसील, 4 जिले तथा 18 तहसील, 4 जिले तथा 14 तहसील या 4 जिले तथा 22 तहसील। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 जिले और 18 तहसील। तो जिन 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा हाल ही में पिछले 15 अगस्त 2021 के मौके पर वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है, वो 4 नए जिले हैं। मोहेला मानपुर चौकी, पहले इसका नाम मोहेला मानपुर रखे जाने की घोषणा की गई थी, बाद में इसमें चौकी शब्द जोड़ा गया और इस जिले को कहा जाएगा मोहेला मानपुर चौकी। उसके बाद में दूसरा जिला है शक्ति, जिसके निर्माण की घोषणा की गई है। तीसरे जिले के निर्माण की घोषणा की गई है वो है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, और इसमें चौथा जिला जिनकी बनने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है वो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी तथा भरतपुर। प्रारंभ में भी यह मनेन्द्रगढ़ जिले के रूप में बनाया जाएगा ऐसा घोषणा किया गया था, लेकिन बाद में यह बताया गया कि इसका नाम मनेन्द्रगढ़ नहीं, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर जिला होगा। इसके अलावा 15 अगस्त 2021 के मौके पर और कुछ महत्वपूर्ण अभियान और योजनाओं की शुरुआत की गई। उनमें से एक है मिनी माता उद्यान। ठीक है, तो आप सभी मिनी माता जी के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। तो ये घोषणा किया गया है कि सभी जिला मुख्यालयों में मिनी माता उद्यान की स्थापना की जाएगी, जो सिर्फ महिलाओं के लिए विकसित किया जाएगा। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण एक घोषणा किया गया वो था श्री धन्वंतरी योजना। अब देखिए, आप सभी को कुछ दिन पहले से ही पता है कि मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना में कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए गए थे कि शहरी क्षेत्र के लोगों को रियायती दर पर उच्च गुणवत्ता वाली दवा उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, लेकिन इस योजना का नाम परिवर्तित किया गया और इसकी घोषणा की गई 15 अगस्त को, और इस योजना का नाम अब कर दिया गया है श्री धन्वंतरी योजना। और श्री धन्वंतरी योजना के तहत राज्य के शहरों के मोहल्लों में दवा दुकानें खोली जाएंगी, जहां पर 251 प्रकार की दवाओं के अतिरिक्त 27 प्रकार के सर्जिकल आइटम भी उपलब्ध होंगे। उसके बाद में हम एक और महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो आप सभी ने कोरोना काल में एक योजना का नाम अवश्य सुना होगा, वो है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। और बाद में यह घोषणा किया गया कि इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 से माना जाएगा। और इस योजना को अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो इसमें कुछ इस प्रकार का प्रावधान था कि कोरोना संकट के चलते इस वित्तीय वर्ष में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, उन बच्चों के शिक्षा का दायित्व अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। साथ ही उनके भविष्य को संवारने का हर संभव प्रयास सरकार अपनी तरफ से करेगी। ठीक है, और इस योजना के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस वीडियो के लिंक में जाकर उस योजना के बारे में अवश्य अध्ययन कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं बृजलाल भारद्वाज, कृष्णा राम शर्मा, सुखनंदन राठौड़ या मोहम्मद आरिफ शेख। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बृजलाल भारद्वाज जी को। दोस्तों, पूरे देश भर में 31 सिपाहियों का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है और इन सिपाहियों को यह पुरस्कार आगामी 26 जनवरी 2022 को दिया जाएगा। और अभी हम बृजलाल भारद्वाज जी की चर्चा कर रहे थे। ये छत्तीसगढ़ राज्य से ही हैं, जिन्होंने सुकमा में 4 साल की ड्यूटी के दौरान 100 से ज्यादा ऑपरेशन में 17 नक्सलियों को मार गिराया था। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एआईजी उदयभान सिंह चौहान जी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गढ़बो नवा भविष्य योजना की शुरुआत कब की गई? और हमारे विकल्प हैं 12 अगस्त, 14 अगस्त, 10 अगस्त या 15 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त। इस योजना के माध्यम से दूसरी व तीसरी कक्षा के बच्चों को शिक्षक, पुलिस, फौजी एवं डॉक्टर समेत विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी दी जाएगी और इन्हें इस जानकारी को किस माध्यम से दिखाया जाएगा? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहानी सुनाकर और चित्र दिखाकर उसके बाद में इन बच्चों से चर्चा किया जाएगा और व्यवसाय संबंधी जानकारी इन्हें दी जाएगी ताकि बच्चों में व्यवसाय के प्रति रुझानों को बढ़ाया जा सके। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में राज्य में किनके नाम पर खेल प्रतिभा सम्मान प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी जी
या डॉक्टर खूबचंद बघेल जी? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी जी। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अभी उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 अगस्त को राजीव खेल प्रतिभा सम्मान की घोषणा की, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 20 अगस्त को राज्य के हर जिले में विभिन्न खेल और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ खिलाड़ियों को राजीव खेल प्रतिभा सम्मान से नवाजा जाएगा और 12,000 खिलाड़ियों को सम्मानित करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। हमारा पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2021 में किन्हें 21वां वसुंधरा सम्मान दिया गया है जो कि इस राज्य से हैं? और हमारे विकल्प हैं सतीश जायसवाल, सुरेंद्र दुबे, वसुंधरा शर्मा या सिया राम साहू। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सतीश जायसवाल। दोस्तों आप सभी इस नाम से अवश्य परिचित होंगे क्योंकि सतीश जायसवाल जी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार हैं और इन्हें ही वर्ष 2021 का वसुंधरा सम्मान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा बरहाझरिया एवं हाथामाड़ा शैलाश्रय को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यह शैलाश्रय किस जिले में है? और हमारे विकल्प हैं रायगढ़, जशपुर, महासमुंद या कोरबा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कोरबा जिले में स्थित है क्या आपका बरहाझरिया और हाथामाड़ा शैलाश्रय, जहां पर हाथ के पंजों के ज्यामिति शैल चित्र, हिरण चित्र और उसके साथ साथ अन्य पुराने चित्र भी मिले हैं जो प्राग ऐतिहासिक काल से तथा मध्य पाषाण काल और साथ ही साथ महापाषाण काल से संबंधित बताए जा रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि बरहाझरिया और हाथामाड़ा शैलाश्रय कौन से जिले में स्थित है? तो ये दोनों है कोरबा जिले में स्थित। हमारा सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने वेट लिफ्टर अर्थात भारत्तोलक को हाल ही में भारतीय टीम में शामिल किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 वेट लिफ्टर। और ये 3 वेट लिफ्टर जिन्हें हाल ही में भारतीय टीम में शामिल किया गया है, इनका नाम है सुभाष लहरे, मिथिलेश सोनकर और ज्ञानेश्वरी यादव। दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये 3 नाम आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। ये 3 नाम मैं फिर से पढ़ रहा हूं यहां पर, जिसमें पहला नाम है सुभाष लहरे, दूसरा नाम है मिथिलेश सोनकर और तीसरा नाम है ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, और ये तीनों के तीनों क्या है? वेट लिफ्टर है, जिन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं? भारोत्तोलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के लिए निम्न में से किस स्थानीय भाषा को शामिल नहीं किया है? और हमारे विकल्प हैं सदरी, हल्बी, पंडो या सरगुजिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंडो। दोस्तों आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ राज्य में पहली से 5वीं तक के स्कूली बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाने का निर्णय लिया गया है और इसी दिशा में कुछ स्थानीय भाषाओं में सरकार के द्वारा अपनी तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जिसमें सरगुजिया, सदरी, भतरी, गोंडी, हल्बी और कुड़ुक स्थानीय भाषाएं शामिल है। और आपको यह भी ध्यान में रहे कि छत्तीसगढ़ी वर्णमाला जो तैयार किया गया है उसका नाम रखा गया है मोर सुघ्घर वर्णमाला किताब, और अंग्रेजी वर्णमाला जो किताब है उसे नाम दिया गया है मिनी रीडर इंग्लिश। हमारा 9वां प्रश्न है, बस्तर संभाग में चर्चित पूना नारकोम अभियान किस जिले की पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है? दोस्तों इस तथ्य की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं, इसके बारे में आप सभी को अवश्य ही पता होगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं बीजापुर पुलिस, सुकमा पुलिस, दंतेवाड़ा पुलिस या नारायणपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुकमा पुलिस। दोस्तों इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ शासन की नीतियों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में काम किया जाएगा और रोजगार के क्षेत्र में वहां के युवाओं को भी जागरूक किया जाएगा ताकि वे मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित हो सकें। इसलिए इस अभियान के माध्यम से उन युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि जिले पुलिस द्वारा इससे पहले भी इस तरह के कई अभियान संचालित किए गए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है। और सकारात्मक परिणाम कुछ इस प्रकार से मिला है कि मुख्य धारा में अपने गांव के और आसपास के लोगों को जुड़ते देख और उन्हें एक अच्छी जीवन शैली जीते देख, जो नक्सलियों से प्रभावित हो रहे थे या जो नक्सली बन चुके थे, उन्होंने इस अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। इसलिए यह अभियान अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आधुनिक भूकंप वेधशाला बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं
रायपुर, सरगुजा, बस्तर या कोरबा? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। तो बस्तर में क्या बनाया जाएगा? आधुनिक भूकंप वेधशाला। और आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का पहला भूकंप वेधशाला कहां पर बनाया गया था, तो वो था बिलासपुर में। तो इस वेधशाला के माध्यम से क्या जानकारी ली जा सकेगी? यहां पर आप देख पा रहे हैं, इस आधुनिक भूकंप वेधशाला की मदद से बस्तर संभाग के सभी जिलों के अलावा पड़ोसी राज्य उड़ीसा के सीमावर्ती जिलों में आने वाले भूकंप की जानकारी ली जा सकेगी, ताकि भूकंप आने से पूर्व लोगों को इत्तला कर उनकी जान की रक्षा किया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जितेंद्र देवांगन छत्तीसगढ़ के किस जिले के रहने वाले हैं? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार या कोंडागांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोंडागांव। दोस्तों यहां पर एक तथ्य पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021, इसे आप थोड़ा सा सुधार कर ऐसा सोचिएगा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जो वर्ष 2021 में चल रही है उसकी तीरंदाजी स्पर्धा में जितेंद्र देवांगन ने स्वर्ण पदक जीता है। और ये जितेंद्र देवांगन कहाँ के रहने वाले हैं? कोंडागांव जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि यह नेपाल में आयोजित किया गया था यह प्रतियोगिता, लेकिन नेपाल के पोखरा नामक स्थान में यह इंटरनेशनल चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, जिसमें तीरंदाजी स्पर्धा में जितेंद्र देवांगन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। और जितेंद्र देवांगन जी संयुक्त भारतीय खेल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और जितेंद्र देवांगन के स्वर्ण पदक जीतते ही उनके जो गुरु हैं त्रिलोचन महतो जी, वो भी काफी चर्चे में रहे थे, इसलिए त्रिलोचन महतो जी का नाम भी आप अवश्य रूप से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2021 में किक बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है? देखिए पिछले प्रश्न में हम तीरंदाजी स्पर्धा की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम किक बॉक्सिंग स्पर्धा की बात कर रहे हैं। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जितेंद्र यादव, दुर्गा या खुशबू चंद्राकर, जितेश सिंह या अंजू यादव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा खुशबू चंद्राकर। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दुर्गा चंद्राकर गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक से आती हैं। और नेपाल के पोखरा में जो आयोजन चल रहा है, जिसे हम इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2021 का नाम दे रहे हैं, यहाँ किक बॉक्सिंग स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और दुर्गा चंद्राकर भी भारतीय खेल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, 18 वर्ष से अधिक लोगों को कोविड-19 के पहले डोज का 100% वैक्सीनेशन करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा बना है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर या कोंडागांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। तो रायगढ़ जिले के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जहां पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 के पहले डोज का 100% वैक्सीनेशन कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस योजना की शुरुआत बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? और हमारे विकल्प हैं होम स्टे योजना, बस्तर स्टे योजना, आमचो बस्तर कठा लगाऊं बूटा या बस्तर दर्शन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, होम स्टे योजना। हमारा 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में चर्चित मयाली पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? और हमारे विकल्प हैं जशपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार या कोंडागांव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जशपुर। हमारा 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल का पूरा नाम क्या है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल, श्री बालाजी ट्रस्ट अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल, श्री दूधाधारी मठ अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल या श्री बालाजी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री बालाजी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल। और ये अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे अगस्त माह के तीसरे सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक भी अवश्य शेयर कीजिए। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।